देखो लास्ट क्लास में पढ़े थे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे और 2 क्या बोल रहा है ध्यान से देखो। ऊपर दिए गए प्रश्न मतलब ये प्रश्न 2 बना रहे थे, ऊपर क्या दिया हुआ प्रश्न 1 दिया है। अब प्रश्न 1 में बता उन परिमेय संख्याओं को क्या कीजिए, दशमलव प्रसारों को लिखिए। दशमलव प्रसारों को लिखिए जो क्या है, जो शांत मतलब 2 नंबर में उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो क्या है शांत था। कौन कौन क्वेश्चन था शांत था? 1 नंबर शांत था, 2 नंबर शांत, 4, 6, 8 और 9 नंबर ये सभी कैसा था? शांत था। तो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यही सब का क्या करो, दशमलव में बना, दशमलव में बदल दो। कैसे बदलते हैं उसके पहले तुमको बताना पड़ेगा। 1 नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 लेते हैं। क्यों 1 लिए? क्योंकि शांत है और जो शांत है उसी को बनाएंगे। इसको नहीं लिखना है, इसको नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ जानेंगे ये शांत है। ठीक है, यहाँ पे देखो शांत 1 नंबर शांत है, ये आंसर नहीं। 1 नंबर शांत है तो क्या था 13 बटे क्या 31 25। और तुम लोग थोड़ा पेज क्या करो ओपन करके रखो, बनाया हुआ सब जो ये बनाए थे तो समझ में ज़्यादा है। 13 और बता 31 25 का 1 नंबर बनाए थे तो किसके पावर था? 2 पे पावर कितना था? 2 पे पावर 5 सॉरी 5 टू दी पावर 2 और था क्या? और कुछ नहीं था। 5 टू दी पावर 5 ये था। मतलब 31 25 को कल तोड़े थे ना तो ये आया था कि नहीं आया था? लेकिन हमको क्या बोल रहे हैं, देखो बात समझो। यदि यहाँ पे दशमलव प्रसार मतलब कल जो रूल था शांत का क्या रूल था? 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के रूप में, इसके रूप में रहना चाहिए। यही था क्या? इसके फॉर्म में जब आ गया तो समझ लेना वो शांत हो रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है और बताए थे 2 पे पावर m होगा या फिर 5 पे पावर n। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दशमलव में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? यदि 5 पे पावर 5 दिया है ना, तुमको अपने मन से 2 और 5 को देखना, 2 और 5 देखना। 5 दिया है तो 2 लगाएंगे और 2 दिया है तो 5 लगाएंगे। ठीक है, और 2 और 5 दोनों दिया है तो 2 और 5 हम दोनों लगाएंगे। बोलो नहीं समझ में आया? समझते हैं। 5 दिया हुआ है क्या, तो अपने मन से क्या ले लेंगे? 2 लेंगे। ठीक है, और 2 पे पावर उतना ही लगाएंगे जितना इसमें पावर है। कितना पावर है इसमें? 5। ये अपने मन से करना पड़ेगा। कुछ बातें होता है जो दसवां में थोड़ा मन अपने से चलता है, अपने मन से चलता है। ठीक है, मतलब और यदि यहाँ पे 2 पे पावर 5 रहता तो क्या लिखते? 5 का पावर 2। खेल 2 और 5 पे ही, इसमें पावर जितना इसमें पावर। मैथमेटिक्स रूल बोलता है कि जो तुम मन से नीचे गुना कर रहा है ना वही संख्या क्या होगा? ऊपर भी गुना, ये वाला ऊपर भी चला जाएगा ताकि ये और ये कट जाए तो फिर यही बढ़ जाए सूर्य में जो था। ठीक है, यदि 1 नंबर समझ में नहीं आया ना तो 2 नंबर जब बनाएंगे तो और आसान से समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी देखो 13 और गुना 2 पे पावर 5 रहता है क्या होता है? 32 होता है। 2 पे पावर 5 का मतलब 2 को कितना टाइम लिखो? 2 पे पावर 5 का मतलब 2 को कितना टाइम लिखो? 5। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 5 हुआ। 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32। यानी 2 पे पावर 5 रहता है तो 32 होता है। नीचे वाला देखो कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो 5 को इससे गुना कर दो, 5 दूना कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और पावर यदि दोनों में बराबर रहता है तो यहाँ पे वही पावर लिख देते हैं। यदि पावर बराबर है तो 5 लिख दी। ठीक है, अब तुम लोग इसको गुना करो। 13 दूना 26, 2 बचा, 13 39 और 2 कितना हो गया? 41। सही है क्या? अब 10 पे पावर 5 का मतलब बताओ? 1 पे 5 जीरो। 10 पे 5 जीरो नहीं, कई बार हम बोल सकते हैं 10 पे यदि 2 रहेगा तो 1 पे 2 जीरो डालेंगे, 10 पे 2 जीरो नहीं डालेंगे। ऐसे नहीं कि 10 पे यदि 2 है तो 10 लिख करके और 2 जीरो, ये क्या हो जाएगा?
गलत हो जाएगा। 10 पे पावर 5 है तो 1 लिख करके कितना जीरो, 5 जीरो डालेंगे। ठीक है, अब आगे कैसे बनेगा? ऊपर जैसा है ना 4 1 6 तो 4 1 और 6 लिख देंगे। नीचे कितना जीरो है? 5 जीरो। काउंटिंग करेंगे इसको, 1 2 3, 4 नहीं पूरा हो रहा तो अपने मन से जीरो लगा, 4 और फिर 5 और उसके बाद क्या लगाता है? दशमलव। ये वाला पता है तुम लोग को? और ये आ गया दशमलव पर शाम। मतलब यहाँ पे जो रहेगा उसको लिख देंगे और जितना जीरो है उतना गिनती करेंगे। यदि पूरा नहीं हो रहा है तो अपने से जीरो लगा के गिनती करेंगे। 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा आंसर। इसको नोट कर लो। डेसिमल के साथ जीरो ला सकते हैं। डेसिमल के हाँ इधर लगा सकते हैं। ये थोड़ा क्या होता है, थोड़ा अच्छा ही लिखने के लिए, और कोई बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 नंबर, क्योंकि 2 नंबर भी स्थान था इसीलिए 2 नंबर को भी बनाएंगे। तो तुम लोग बताओ 2 नंबर क्वेश्चन है क्या और कितना बटे कितना है? 2 नंबर दिया 17/8। 17/8। अच्छा यार ध्यान से देखो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक को तोड़े थे क्या? एक को तोड़ेंगे तो 2 पे पावर कितना आया था? 3। एक नंबर में बना दिए। ये 2 पे पावर कितना आया था? 3। और हम अभी बताएं, क्या बताएं कि यदि यहाँ पे देखो 5 पे पावर 5 था तो हम 2 पे पावर 5 लगा देंगे। खेल किसका है? 2 और 5 का। 2 रहेगा तो 5 लगाएंगे, 5 रहेगा तो 2 लगाएंगे। और कभी कभी 2 और 5 दोनों रहेगा तो हम भी 2 और 5 दोनों लगाएंगे। तो यहाँ पे 2 पे पावर 3 है तो बताओ 5 पे पावर 3। और यही तो फिर कहाँ जाएगा? ऊपर भी जाएगा। अच्छा ये ऐसा क्यों करते हैं? ताकि 5 दूना 10, दशमलव में लाने के लिए नीचे होना चाहिए ना 10, 1 पे 0 इस तरह होना चाहिए ना, इसीलिए। तो ये 2 पे पावर 3 था तो 5 पे पावर 3 लगा दिए। और यही तो बात फिर कहाँ लग जाएगा? ऊपर। कोई बात नहीं, अब सॉल्व कर दो। 125 को 17 से मल्टीप्लाई करके रखोगे बस। यहाँ पे हो जाएगा 17 और यहाँ 5 को कितना टाइम लिखेंगे? 3 टाइम। 5 गुना 5 गुना 5। और नीचे क्या होगा बताओ? नीचे क्या होगा? जिसको समझ में नहीं आएगा ना तो वो बाद में नोट करना, बाद में लिखना, पहले समझ लेंगे, उतारने का टाइम पूरा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि कॉपी में उतार लेने से ना नहीं सीखेंगे, सीखेंगे तभी जब हम समझेंगे बात, उतारने का टाइम मिलेगा। ठीक है, पहले देखो 2 को 5 से गुना करो 10, और 3 3 है ना, यहाँ पे जैसे 5 5 था तो 5 लिख दिया, 3 3 है तो क्या हो जाएगा? 3। ये 17 गुना क्या हो जाएगा? 17 गुना 125 और बटे कितना हो जाएगा? 10 पे पावर 3, मतलब 1 पे कितना जीरो? 3 जीरो। तो गुना करते हैं 70 × 85 की 5, कितना बच गया? 8। 17 दूना कितना? 34 और 8 42 की 2, 4 बच गया। 17 के 17 और 4 21, कितना हो गया? 2125। अब कितना जीरो नीचे? 3 जीरो। 3 गिनती करो, उसके बाद दशमलव लगा दो। 1 2 3, इसके बाद दशमलव। ये हो गया दशमलव क्वेश्चन, ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आई होप कि अब तुम लोग से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बताओ क्या है? 3 नंबर तो साथ है ही नहीं, कितना नंबर है? 4 नंबर। चलो लिखो, कैसे है ये मल्टीप्लाई? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 15/1600। 1600 का निकाले थे क्या? बताओ क्या निकाले थे? 2 पे पावर 6 और 5 पे पावर था 5 पे पावर 2। देखो थोड़ा सा यहाँ पे क्या था, यहाँ पे इसका बताओ। 2 पे पावर 6 और क्या था? 5 पे पावर 2 था, ऐसा था। ठीक है, इसमें देख रहे हैं क्या? दोनों दिया हुआ है, 2 और 5 दोनों दिया हुआ है। ध्यान से सोचना यहाँ पे क्या करेंगे। यदि 2 और 5 दोनों दिया हुआ रहेगा ना तो फर्स्ट टाइम देखो इस 2 के लिए एक 5 लिखो। अरे नहीं समझा, इसके लिए एक 5 लिखो और इस 5 के लिए क्या लिखो? 2 लिखो। इस 2 के लिए एक 5 लिखो और इस 5 के लिए एक 2 लिखो। इस 2 पे पावर 6 है तो इस 5 पे पावर
6 होगा, पावर बराबर होगा। और इस 5 पे पावर 2 है तो इस 2 पे पावर 2 होगा। बात समझ में आ रहा है? खिचड़ी तो नहीं ना हो गया? ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा। इस 2 पे पावर 6 तो इस 5 पे पावर 6, ये दोनों देखो। अब फिर अच्छा ये कलर चेंज करते हैं, मतलब इसका पावर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब ये दोनों को लिखे ना, अभी ये दोनों कहाँ चला जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो 5 पे पावर 6 और 2 पे पावर, हाँ इसको गुना करना पड़ेगा। ये मुकेश 5 पे पावर 6 है, ठीक है। 5 5 5 5 5 5 5 मल्टीप्लाई करो। ये देखो 5 5 5 5 और 5 कितना टाइम लिखें? 1 2 3 4 5 6 टाइम लिख दिए। और 2 को कितना टाइम लिखना है? 2 टाइम। अरे 5 पे पावर 6 तो 5 को लिखेंगे 6 टाइम। क्लियर? नीचे क्या होगा, नीचे बताओ। यहाँ पे देखो 2 को 5 से पढ़ो 10, 10 पे पावर कितना? 6 हो गया। और इस 5 को 2 से पढ़ो, 10 पे पावर कितना? 2। और नीचे आ रहा है, देखो तो नीचे आ रहा है क्या? कितना मल्टीप्लाई करने में कितना आया? 9375। 9375। डबल जीरो भी यहाँ पे, डबल जीरो, कोई गल नहीं। ये हो गया क्या? मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, ठीक है। अब नीचे 10 पे पावर कितना? 0, 6 जीरो, और 10 पे पावर कितना? 0, 2 जीरो। तो टोटल कितना जीरो? 6 और 2 8 जीरो। यहाँ पे 8 जीरो लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में 2 जीरो क्या हो जाएगा? ये 2 और 2 गया, क्या? 9375। 9375। उसके बाद देखो 1 2 3 4 5 6 के बाद दशमलव चाहिए। 1 2 3 4 6 पूरा हो रहा है? नहीं तो जीरो लगाएंगे। 5 6। उसके बाद क्या करेंगे? अब आगे जीरो लगा भी सकते हैं। और जीरो आगे क्यों लगाते हैं? अच्छा स्टाइल देखने के लिए। कभी कभी तुम लोग सीधा उठ के चल देता ना बिना कंघी मारे। ये है, ये कंघी मारना स्टाइल, ये भी मारता है ना कभी कभी। चलो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 6, यानी 6 भी शांत है तो 6 बनाते हैं। देखो 6 क्या है? 6 ये देखो 23 अपन क्या है? 2 टू दी पावर 3 और 5 टू दी पावर 2। इसको सॉल्व करना है। वही पुरानी बातें, पुरानी बातें मतलब देखो पुरानी बातें क्या है? अरे ये तो बात पुराना हो गया ना। 2 पे पावर 3 है तो हम 5 पे पावर 3 देंगे। अब लग रहा होगा हाँ, अब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं ना। पहली बार बनाए होंगे लगा होगा कि थोड़ा हार्ड। अभी देखो 5 पे पावर 2 है तो क्या देंगे? ठीक है। अरे दोस्ती, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, समझ में? ऐसे याद रख सकते हैं। ऊपर में, अच्छा ये लो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो यहाँ पे और ये दोनों यहाँ पे। नहीं तो दोस्त दोस्त ही नहीं रहता रे। 23, ये क्या है? 23। अरे 23, ये देखो 5 पे पावर 3 मतलब 5 को कितना से गुना करेंगे? 5 गुना 5 गुना 5, 3 बार लिखेंगे तो 125 होगा। और 2 को 2 बार कितना लिखेंगे? 4। ये देखो इसको गुना करो, 2 पंचे 10, 10 पे पावर कितना? पावर 3 3 है तो क्या लिखेंगे? 3। गलती से भी 6 नहीं लिख देना बस। 5 दूना 10 पे पावर यहाँ पे 2 2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो बताओ कितना? 11500। सही है क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ 10 पे पावर 3 और 10 पे पावर 2, तो 10 पे पावर कितना? दोनों जुट जाता है। 10 पे पावर 3 और 2 कितना पावर जुट जाता है? 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 5। नीचे लिखे देखो तो आ रहा है 11500। 10 पे पावर 5 मतलब 1 पे पावर 5 जीरो।
2 जीरो कट गया, कितना कितना होगा 1 1 5 1 2 3 जीरो, तो 1 2 3, इसके बाद 10 मतलब यहाँ पे 1 जीरो आगे लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो आसान थे। 8 नंबर लिख सकता है इसको। 8 नंबर क्या है? लग रहा था ये क्या अशांत होगा, लेकिन कटा के बनाए थे ना। कैसे बनाए थे? 3 दूना 6 और 3 पच्चे 15, तो क्या हो गया था 2/5। अब 5 पे पावर यहाँ दिख ही नहीं रहा है। जब 5 पे पावर कुछ नहीं दिखेगा तो समझ लेना यहाँ पे 1 है, जब कुछ नहीं रहेगा तो 1 रहेगा। जब 5 पे पावर 1 है पहले से तो हम क्या लगाएंगे? 2 पे पावर 1 लगाएंगे। बात समझ में आया? अब जब 2 पे पावर 1 नीचे लगाएंगे तो 2 पे पावर 1, तुम लोग को समझाने के लिए 1 1 लगाए, लेकिन 1 लिखते नहीं है। सीधा सीधा बोलो, 2 और 2 4। अब 5 दूना 10, कितना आसान। 1 अंक के बाद 10 मतलब 1 जीरो है ना, 1 गिनती करो 1 और पूरा 10 मतलब लगाओ, और यहाँ पे क्या डाल दो 0, हो गया आंसर। ये सब कोई हिसाब है रे, फालतू का नाटक दे दिया इसमें। 9 नंबर बताओ क्या? 35/50। इसको ना पहले कटा लो, कल तो नहीं कटाते वैसे, इसको कटा लेते। किससे कटेगा बताओ? 5 से। 5 7 35 और 5 10 से ये ले, ये तो 10 ऑलरेडी ऐसे ही आ गया 10 है कि नहीं? तो क्या करेंगे? 1 अंक के बाद 0। ये देखो 10वां में पढ़ रहे हैं। यदि 2 वाला को भी बताते वो भी सीखता कि नहीं? जो दिमाग का खेल है, सीख जाता। 2 3 वाले को बोलते हैं कि देखो 7 है, 7 लिख देंगे और 1 जीरो रहेगा ना, 1 जीरो गिनती करके बैठा देना। सब दिमाग का खेल है ना, बच्चा को वो भी बना लेता। तुम लोग 10वां में है तो पूरा लग रहा वजन, कुछ नहीं है सब। लिखो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 बुक है ना, तो ध्यान से देखो थोड़ा। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये दशमलव में दिया ना, सब देखो दशमलव में दिया हुआ है। क्लियर? आगे बता, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, और P/Q के रूप में Q के अभाज्य गुणन के बारे में क्या कह सकते हैं। यहाँ पे बताना है कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या करते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसीलिए ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। सिर्फ बताना है। ये यदि रिपीटेशन हो रहा है, ध्यान से देखो, यदि ये रिपीटेशन हो रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? परिमेय संख्या हो जाएगा। रिपीटेशन वाला परिमेय संख्या ये भी होगा, ये भी परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर। बोले तो रेशनल नंबर, ये भी क्या हो जाएगा हमारा? रेशनल नंबर। ठीक है। और यहाँ पे देखो, यदि ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, लेकिन अलग अलग संख्या रिपीट हो रहा है, रूप बदल बदल के रिपीट हो रहा है ना। रूप बदल बदल के मतलब पहले 12 पे 1 जीरो था, अब 12 पे कितना हो गया? 2 जीरो। 12 पे कितना जीरो हो गया? 3 जीरो। ये भी 12 12 आ रहा है, लेकिन अलग बार रूप बदल बदल के बदल रहा है क्या? यदि इस तरह का रहेगा तो समझ जाना ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये यदि परिमेय संख्या है तो इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये अपरिमेय है तो P/Q के रूप में इसको नहीं लिख सकते। यही आंसर है, बस बता देना और कुछ नहीं करना है। तुम लोग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है? जैसे 6 पावर 3 3 3 3 3, बताओ ये परिमेय क्यों? परिमेय, ये परिमेय है। ठीक है, ये तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये देखो 3
030000300 हमको पता था, तुम लोग को समझ में नहीं आया होगा। और 9th क्लास का है, 9th क्लास का है। यहाँ पे देखो इसमें भी रिपीट हो रहा है, रेकियरिंग रिपीट हो रहा है क्या, और इसमें भी रिपीट हो रहा है। इसमें सेम नंबर रिपीट हो रहा है, सिर्फ 3 3 3 3 3। इसमें रूप बदल बदल के रिपीट हो रहा है। 30, 3 पे 1 0, 3 पे 2 0, 3 पे 3 0, 3 पे 4 0, एक एक जीरो क्या रहा है, बढ़ रहा है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय, और ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ठीक है। और दूसरी बात, इसको हम रेकियरिंग लगा सकते हैं, रेकियरिंग लगा सकते हैं मतलब आवर्ती लगा सकते हैं। कैसे, 6.3 पे रेकियरिंग लगा सकते हैं। यानी यदि 3 3 3 3 3 3 बढ़ते जा रहा है तो हम इसको स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। रोकने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 3 पे रेकियरिंग लगाना पड़ेगा, दंड लगाना पड़ेगा, या फिर इसको बोलेंगे आवर्ती। इसमें हम दंड नहीं लगा सकते, क्यों, रेकियरिंग नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि ये क्या अलग अलग नंबर बदल बदल के बढ़ रहा है, इसीलिए ये हो गया अपरिमेय संख्या। और जिसमें दंड लग जाता है और जो सेम नंबर बदल बदल के आता है उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं इसीलिए तो इसको बोलते हैं परिमेय। और इसमें दंड नहीं लगा सकते हैं, मतलब सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और हम जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसी को तो अपरिमेय बोलते हैं। आया समझ में बात। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैप्टर 2, और चैप्टर 2 में क्या है, पोलिनोमियल।